आपने देखा ही होगा मालदीव से ज़्यादा चीन खुशी मना रहा है क्योंकि उसका एक प्यादा मालदीव की सत्ता संभालने के लिए तैयार हो चुका है और चीन ये सोच रहा है कि भारत को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका है। तो ये चीन की सबसे बड़ी भूल है। भारत आसान शिकार नहीं है बल्कि चीन के प्रोजेक्ट आसान शिकार हैं जिस पर अब भारत उग्र होता दिखाई दे रहा है। आपको याद ही होगा चीन नेपाल में अपने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट शुरू भी कर चुका है और जिसमें से कुछ तो पूरे भी हो चुके हैं। उन्हीं में से एक BRI से जुड़ा चीनी फंडिंग से बना एयरपोर्ट जो कि भारत के बॉर्डर के बेहद नज़दीक है, उसी चीनी कर्ज से गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए $76 मिलियन की राशि खर्च की गई थी। और ये सब कुछ जो भी हुआ है वो कर्ज की बदौलत ही हुआ है, जो उतारना तो नेपाल को ही पड़ेगा। और यहाँ की खास बात तो यह है कि यहाँ हर दिन 1 से 2 घरेलू उड़ानें भी टेक ऑफ और लैंड हो रही है, लेकिन अब भी इन्हें अपने नाम के मुताबिक यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट का इंतजार है। यही नहीं, जिन्होंने एयरपोर्ट को बनता देख बिजनेस के लिए भारी कर्ज लेकर पहले जमीन खरीदी और बाद में उन पर आलीशान होटलों का निर्माण किया, और वो भी अब भारी नुकसान के तले दब चुके हैं। और आखिर ऐसा सब नेपाल में हो क्यों रहा है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल भारत ने बड़े यात्री विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के माध्यम से पश्चिम की ओर उड़ान भरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए विमान भारत के ऊपर से उड़ नहीं सकते हैं। और नेपाल को इसमें अब भारत की मदद चाहिए क्योंकि भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंचने का मतलब कम लागत पर छोटी उड़ान होगी। वहीं गौतम बुद्ध हवाई अड्डे को काठमांडू के भार को कम करके हवाई यातायात बढ़ाने की नेपाल की योजना की कुंजी माना जाता है। तो नेपाल के सपने पर भारत ने पानी फेर दिया है, या यूं कहें कि चीन के प्रोजेक्ट पर ही रोक लगा दी है। यहाँ नेपाल ने यह भी नहीं सोचा कि चीनी फंडिंग से बना वो भी भारतीय सीमा के पास एक एयरपोर्ट पर चीन नियंत्रण पा लेगा। तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। आप ये जानते होंगे चीन जासूसी में नंबर 1 है और नेपाल में इन एयरपोर्ट्स का बनना चीन का हित छुपाए बैठा है, जिसमें नेपाल पिसता नजर आ रहा है। यहाँ नेपाल ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस चीन ने भारत के खिलाफ इतनी साजिश रची है उसको प्रवेश भारत देगा, तो ये होने से रहा। तो वहीं अब नेपाल को अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है या फिर अरब देशी क्यों ना जाना हो, उसे भारत से होकर ही जाना होगा क्योंकि नेपाल में अभी जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वो भारत के ऊपर से ही आती हैं। लेकिन अब भारत ने नेपाल में चीनी फंडिंग से बने सभी एयरपोर्ट्स को भारतीय एरोस्पेस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। तो यहाँ चीन को भले ही मालदीव में कुछ खुशी मिली हो, पर भारत ने उसके दूसरे दरवाजे बंद कर दिए हैं और भारत ने नेपाल में रास्ता बंद करके चीन के विस्तार पर करारा प्रहार किया है। और ये तो बस शुरुआत है। भारत के पास चीन से निपटने के लिए ऐसे कई हथियार मौजूद हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि भारत ने नेपाल के साथ जो किया वो ठीक था, क्योंकि ये मामला देश हित से जुड़ा हुआ है।